नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सर्कल के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और आप लोगों को इनमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। मैंने जो इजी क्वेश्चंस हैं वो नहीं उठाए, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उठाए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आप इसको थोड़ा सा समझना, आपका आराम से क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। क्या बोला कि BC इज डायमीटर ऑफ 8 मीटर, यानी BC इस सर्कल का डायमीटर है जो 8 मीटर का है। अब जैसे ही आप लोगों के सामने डायमीटर का नाम आता है ना, तो आपके पास एक पॉइंट जरूर आपको समझ आना चाहिए कि डायमीटर जो होता है ना वो सेमी सर्कल यानी सर्कल के अंदर जो एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पे, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए, और इसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। अब देखते हैं आगे। एंड ए बी इज 4 मीटर, तो ए बी है ना वो कितनी है, 4 मीटर। आप ध्यान से देखो, देखें एक राइट एंगल ट्रेंगल में आप लोगों को ऐसे दे देता हूं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल देता हूं मैं, जिसमें मैं कह दूं कि ये तो 4 मीटर है और हाइपोटेनस 8 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका रेशियो कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा भाई, ये √3। तो 1, 2 और √3 किस में होते हैं, जब √3 के सामने एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, और ये कितना होता है भाई, 30 डिग्री। बोलो भाई, यही तो होता है ना। बड़ा आसान सा पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो देखो यहां से क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, अरे 1, 2 और जो 30, 60 वाले ट्रायंगल मैंने बता रखे हैं कि ये 1 है, ये √3 है, 2 है। तो आप मुझे बताना ये जो एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा। तो आप कहेंगे भाई ये 30 डिग्री बन गया। सही बोलने लग रहा हूँ, एंगल 30 डिग्री बन गया। अब ध्यान से देखो, आप आपसे क्या पूछा है कि देन फाइंड एंगल ABQ, मतलब ABQ ये एंगल मुझे बताओ। आप मुझे एक बात बताना है, PQ टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट में ये ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप जैसे इस ट्रायंगल को देखा ना, तो टेंजेंट में आपको पता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है ना वो इसके पास वाला इसको छोड़कर इसके बराबर होता है। यानी ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और पूरा 180 बन रहा है, तो ये कितना हो गया भाई, 150 डिग्री। इसकी क्या आ गई वैल्यू, आ गई आंसर आपका। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा। बस आपको छोटी छोटी दो बातें जो मैंने बता रखी है वो आपको समझ आनी चाहिए थी, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बस चीजों को समझते रहिएगा। टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी हैव रेडियस 3 मीटर एंड 5 मीटर। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 3 मीटर और 5 मीटर है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द लार्जर सर्कल एट पी एंड क्यू इफ ए बी इक्वल टू 1 मीटर। ध्यान से देखना भाई, इसने कहा कि जो ए बी है ना, ए बी मतलब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो 1 मीटर है, और रेडियस कितनी है, एक की तो 3 है और एक की 5 है। इसका मतलब दोनों सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है 1 मीटर, यानी एक सर्कल में दूसरा सर्कल बना हुआ है। इस तरीके से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। ये ऐसे बोल रहा है जैसे मान लीजिए सर्कल है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से मान लीजिए दो सर्कल बने हुए हैं। तो चलिए पहले मैं इसे देख लेता हूं, ए और बी। ये मान लो एक सर्कल है, इसका सेंटर में मान लेता हूं कि यहां पर कहीं इसका सेंटर है, ये ए है। ठीक है, अब इसने कहा कि आप एक पॉइंट और ले, मान लो मैंने यहां पे ले लिया बी। ठीक है, यहां पे मैंने बी पॉइंट ले लिया। अब ये बोल रहा है कि जो एपी लेंथ है ना, वो एपी लेंथ है वो कितनी है अभी आप लोगों के पास में, एपी लेंथ 1 है। इसने साफ साफ लिखा है कि एबी की जो लेंथ है ना वो 1 है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो ये रहा, एबी की लेंथ 1 है, और कह रहा है इनकी रेडियस 3 और 5 है। यानी एक का सेंटर तो ये, मतलब इसकी रेडियस तो 5 हो गई, और एक ये है, तो ये जो है ना ये इस दूसरे सर्कल का सेंटर है, तो इसकी रेडियस कितनी है, 3। तो मैंने इस तरीके से मैं एक सर्कल और बना देता हूँ अंदर। ठीक है, इस तरीके से एक और सर्कल बना हुआ है। चलिए इसका एक सर्कल ही ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल और बना हुआ है यहाँ पर। तो ये देखना, इसका सेंटर है ये, और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर रेडियस है। बस आपको बात समझ आनी चाहिए, बाकी कुछ है खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा है। चलिए, अब क्या बोला कि ये तो इसका सेंटर है और ये उधर दूसरे वाले का सेंटर है। अब एक पॉइंट और देखना कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये AB है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लंब समद्विभाजक। यानी एक लाइन जो इसमें परपेंडिकुलर और उसको दो इक्वल पार्ट में कट कर रही है, वो लार्जर सर्कल को P और Q पर मिलती है। यानी जो लार्जर सर्कल है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसको यहाँ पे किस पे मिलता है अभी, P और Q पे। मतलब ये अगर P है तो ये क्या है, ये Q है, और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये 1/2, ये भी 1/2 और परपेंडिकुलर है इस पर। तो आपको बताना कि इस PQ की लेंथ कितनी है। आप मुझे एक बात बताना, छोटा सा पॉइंट जो आप इसमें आराम से बता सकते हो, मुझे एक बात बताना, ये इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर था कि नहीं था। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल सेंटर था। तो जैसे ही सेंटर था तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। भाई किसी भी कोड पर अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये बात मैंने अच्छे से बता रखी है, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है।
अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस लाइन को मिला देता हूं। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने इस लाइन को यहां से मिला दिया। आप मुझे बताओ ये बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है भाई? ये बड़े वाले की रेडियस तो 5 है और ये 1/2 है, यहां से 1/2, तो आप ये लेंथ आराम से निकाल सकते हो। 5 के स्क्वायर में से 1/2 का स्क्वायर निकाल लेना। अब आप 5 के स्क्वायर में से यानी 1/4 निकालोगे 25 में से, तो जितनी भी आपकी वैल्यू मान लो क्या आपकी वैल्यू आ गई। आपसे पूछा था क्या मुझे PQ की लेंथ बताओ, तो PQ कितनी हो जाएगी? K का डबल, इधर भी K इधर भी K, यानी कितनी हो जाएगी? 2K आपका आंसर हो जाएगा। अब K कितना आएगा आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। बड़ा इजी सा था, बस इस क्वेश्चन को इसलिए दिया मैंने कि आपको लैंग्वेज समझ आ जाए, ठीक है। लैंग्वेज का सिर्फ खेल था इसमें। इसने जो रेडियस दी थी ना, आपने देखा कि ये एक की रेडियस 3 मीटर दे रखी है, ये तो कहीं काम ही नहीं आ रही भाई। ये काम नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए इनके बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है ना 1 मीटर, ये 1 मीटर इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, अगर ये 3 मीटर नहीं दिया होता ना तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। अब आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 मीटर और 5 मीटर दिया, लेकिन इस 3 मीटर का कोई यूज नहीं हुआ, आप आसानी से इसको ऐसे ही कर पाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है सारे। टू सर्कल हैव द सेम सेंटर ओ, डायमीटर ए बी। दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है और डायमीटर ए बी है। चलिए मैं दो सर्कल बना लेता हूं यहाँ पर, एक तो ये सर्कल है और एक इसके अंदर सर्कल है, ठीक है। ये दो सर्कल आप लोगों के पास में बने हुए हैं और दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। ये इसने बोल रखा है कि दोनों का सेंटर सेम है। चलिए, और डायमीटर ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इंटरसेक्ट स्मॉलर एट एम एंड एन। इसका सेंटर ओ है और इनको एक जो आपके पास दे रखा है कि डायमीटर है, जो इस बड़े वाले का डायमीटर है, इस तरीके से वो जो बड़े वाले का डायमीटर वो छोटे वाले को एम और एन पे डिवाइड करता है। डायमीटर है ए और ये हो गया बी। ये कहाँ पे करता है अभी इसको कट? ये मान लीजिए एम हो गया और ये यहाँ पर एन हो गया, तो ये डायमीटर है और इनका सेंटर यहाँ पे कहीं ओ है। आगे देखो क्या बोलता है, इंटरसेक्ट स्मॉल सर्कल एम एंड एन, कोड CD टू द लार्जर सर्कल इज पैरेलल टू AB। मतलब एक CD है ना जो लार्जर सर्कल की कोड है, मतलब जीवा है उसकी, जो AB के पैरेलल है, एंड इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। और ये इससे जो छोटे वाला सर्कल है ना इसकी तो टेंजेंट है और AB के पैरेलल है, एक कोड है। चलिए मैं बना देता हूं भाई। मान लीजिए यहां से कहीं एक कोड जा रही है जो कि इस AB के तो क्या है भाई पैरेलल दे रखी है आप लोगों को, और फिर क्या बोला है कि AB के पैरेलल है और आगे एक लाइन और बोल रखी है कि AB के तो पैरेलल है और इसकी टेंजेंट है, ठीक है। तो मैंने इसे छोटे वाले सर्कल इसको टेंजेंट बना दिया। चलिए, अब क्या बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 5 एंड 3 मीटर, ये 5 और 3 मीटर है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो ABCD बनेगा ना, ये मान लीजिए यहाँ पे C और ये DA कोड हो गई, तो इसका आप मुझे पेरीमीटर बताओ। आपको पता है कि दोनों लाइनें पैरेलल है, जैसे ही पैरेलल हो गई ना तो आपको पता चल गया कि अगर मैं इसको मिला दूंगा ना, अगर आमने सामने की जो साइड पैरेलल होती है वो किस क्वाड्रिलेटरल की होती है भाई बताना, तो आप क्या बोलेंगे? वो ट्रेपेजियम की होती है, ठीक है। और जब भी कभी किसी सर्कल में ट्रेपेजियम बनता है ना तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। देखना कैसे, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक सर्कल है मेरे पास, जब भी किसी सर्कल में ट्रेपेजियम बनता है ना तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मान लो ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों साइडें पैरेलल है, मैंने इस तरीके से मान लिया कि ये ट्रेपेजियम बना हुआ है। तो ये पैरेलल अगर इस तरीके से ट्रेपेजियम बनता है तो वो मैं ये बता रहा हूं कि वो आइसोसेलेस कैसे होता है, यानी कि उसकी ये दोनों साइड इक्वल कैसे होती है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने इनके डायमीटर को मिला दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ा इजी से पॉइंट है, बस आप समझोगे तो सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए मैंने इनके डायमीटर को मिला दिया यहां से, ठीक है, ये डायमीटर मैंने मिला दिया। चलिए, अब जैसे ही मैंने डायमीटर मिलाया ना तो आप मुझे एक बात, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो मुझे एक बात बताना कि इस सर्कल में यहां से इस आर्क से थीटा बना हुआ, तो ये भी कितना बनेगा? थीटा। इधर वाला भी थीटा ही होगा, तो आप कहेंगे कि ये भी कितना आ जाएगा? थीटा। अब भाई दोनों साइड पैरेलल है, ट्रेपेजियम तो तभी हुआ कि पैरेलल है, तो ये वाला जेड आकृति में बना एंगल इधर भी कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी कितना होगा? थीटा। अब ध्यान से देखो कि ये मान लीजिए कोड CD है और ये मान लीजिए AB है, तो आप अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होता है? जब उसकी दो साइडें बराबर, जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल हो, तो वो क्या हो जाता है भाई? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। बताना जरा, AB इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। CD भी कितना बना रहा है? थीटा। यानी जब भी कोई दो कोड अगर किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे इक्वल एंगल बनाती है तो वो कोड इक्वल होती है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है।
इसका मतलब क्या हो गया कि एबी और सीडी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, एबी और सीडी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो एबी और सीडी इक्वल हो गया यानी आइसोसेलेस हो गया। तो आपको ये बात यहाँ पे समझ आनी चाहिए थी कि ये जो ट्रेपेजियम बना है यहाँ पे, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये ट्रेपेजियम है और ये आइसोसेलेस है। ठीक है, अब आइसोसेलेस है तो क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये आइसोसेलेस अब ट्रेपेजियम बन गया, मैं अगर इस सेंटर से इसकी इस जो ये टेंजेंट है इसको मिला दूं तो आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, चलो अब ये लाइन पैरेलल है तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल थी। किसके पैरेलल थी भाई, इस वाली लाइन के। ध्यान से समझने की कोशिश करियो, ये दोनों मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहां से, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप मुझे एक बात बताना कि, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, 90 बनेगा। अब मुझे एक बात तो, इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आप लोगों के पास। आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि ये कितना हो जाएगा 3 और ये 3 हो गए। अब आगे वाला और पॉइंट थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप मुझे एक बात बताओ कि ये एक रेक्टेंगल बना कि नहीं बना। अब हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, ये स्क्वायर है ये नहीं पता, लेकिन रेक्टेंगल है क्योंकि सारे के सारे एंगल क्या है भाई 90 डिग्री है। और जब भी कभी किसी सर्कल में सेंटर से, जब भी किसी सर्कल में सेंटर से अगर मैं किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो इसको किस में डिवाइड करता है भाई, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं करता, बता दो। देखें तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मुझे बताना इधर ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है, तो इधर वाली ये इसकी कोड 3 है, तो बताना ये भी कितनी होगी, इधर वाली भी 3 होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि ये लेंथ भी कितनी होगी 3। और अगर इससे मैं मिला दूं इसको, तो आप मुझे एक बात तो, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 5 और ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी कितना हो गया भाई आपके पास में 4 हो गया। तो ये 4 हो गया। तो अब आपको पता है कि ये इसको इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना होगा 4 होगा, यानी 4 4 8 हो गया। अब ध्यान से समझना, मुझे बताना ओबी तो इस बड़े वाले की रेडियस थी, जब ओबी रेडियस थी ना तो ओबी कितनी है 5 और यहां से यहां तक की 4 हो गई, तो ये लेंथ कितनी होगी 1। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताओ बीसी कितना होगा। तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √10, यानी बीसी की वैल्यू √10 और एडी की वैल्यू भी √10। आपसे पूछा था कि आप मुझे बताओ इसका पेरीमीटर कितना है क्वाड्रिलेटरल का, तो ये लेंथ पूरी ऐड कर दीजिए, यहां से यहां तक तो हो गया 8 और फिर ये कितना हो गया √10 और ये कितना हो गया भाई 10 हो गया। तो 8 10 कितना हो गया 18। तो इसका जो पेरीमीटर आ गया वो कितना आ गया 18 + 2 √10, इसका क्या आ गया आंसर आ गया आप लोगों के पास। आई बात समझ। देखो छोटी छोटी सी चीजें आपको हर एक क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। जैसे शायद मैंने पहले ये वाली बात बताई है या नहीं बताई, मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये बात कि जब भी कभी किसी सर्कल में कोई ट्रेपेजियम बनता है तो वो क्या होता है भाई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी सर्कल में कोई ट्रेपेजियम बनता है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे नहीं सीखने को मिली, स्टार लगा के आप इसको लिख सकते हो अलग से कि जब भी किसी सर्कल में कोई ट्रेपेजियम बनता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। और उससे मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया, समझ आई बात। तो भाई अगले क्वेश्चन की बात, चलो ऐसे ही कुछ नई चीजें छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं पता वो सारी इन क्वेश्चंस में सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये किसी ना किसी एग्जाम के हैं, कैट जेट स्नैप वगैरह या फिर सीजीएल में भी आ सकते हैं, कहीं भी किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं। चलिए, इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18 मीटर, इस ये अंदर एक स्क्वायर बना इसकी साइड 18 मीटर है और ये इनके सेंटर है पी और क्यू। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15, ये बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस 15 है। एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इस एडी का मिड पॉइंट है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल की आप रेडियस बताओ, आप खुद से पहले ट्राई करिएगा। अब देखो मुझे एक बात बताना कि ये मिड पॉइंट है, मैं ऐसे कहूं कि आपको ये लाइन मिला देता हूं, मैं बस इस लाइन को यहां से यहां तक मिला दूं, तो आप मुझे एक बात बताना, ये बड़े वाले की रेडियस हो गई। चलिए जैसे ये बड़े वाले की रेडियस हो गई ना, तो आपको एक बात तो पता चली स्क्वायर है मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, और यहां से देखो ये इसको टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया अभी इस पे 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों 90 मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी ये एंगल भी कितना बनेगा 90, क्योंकि ये तो स्क्वायर का एंगल था 90 था। और इस बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है आपको 15 दे रखी है, और पूरी लेंथ कितनी है भाई बीसी की, इस स्क्वायर की साइड जो है ना वो कितनी है, बीसी ए बी सारी साइड है वो कितनी दे रखी है 18 मीटर। यानी जब मैं किसी कोड पे किसी सर्कल की कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये कितना हो गया 9। आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल 9 15 है,
यानी 3 इंटू 3 9 और 3 5 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, मतलब ये लेंथ कितनी होगी 12 हो गई। बोलना जरा बात समझ आई कि नहीं है, ये लेंथ कितनी होगी 12 हो गई, सही बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये लेंथ कितनी होगी 12। अब ध्यान से देखो भाई ए बी, ये 12 देखो 3 4 5 एक ट्रायंगल बनाया, तो यहां से यहां तक की लेंथ 12 हो गई। तो अब इसमें देखो ये ए बी और ये वाला ए बी और ये लेंथ दोनों बराबर है कि नहीं है, ए बी और ये तो रेक्टेंगल की साइड है भाई, आपस के बराबर ही है। तो आपको ए बी के बारे में तो दे रखा है कि जो ए बी की लेंथ है ना वो कितनी है भाई, ए बी की साइड है 18 है, ये 12 हो गई, तो बताना ये बची कितनी 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 बच गई। और ये इसकी रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस थी पूरे सर्कल की, जो कितनी थी 15 थी, 15 थी कि नहीं थी बड़े वाले की, तो ये 15 थी, जिसमें से ये कितनी हो गई 6, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, तो ये बच गया 9, तो 9 है, तो इसकी रेडियस पूछी तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9/2, यानी कितनी हो जाएगी 4.5, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, खत्म है क्वेश्चन। आई बात समझ, देखो छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, लेकिन समझ आप लोगों को आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आइएगा भाई, क्या बोला कि कंसीडर, ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड inside a circle, altitude from P to RQ extend meets RQ at S and SP is a tangent to the circle if SQ equal to 8, ये इतना है, तो आप मुझे बताना कि PQR का एरिया क्या होगा। भाई इसने क्या बोला है कि एक सर्कल है, चलिए मैं इसको बना लेता हूं कि मान लीजिए एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, और आगे जो बातें बोले ना इन्फॉर्मेशन वो पूरी लिखिएगा इस पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है कि P से आर क्यू पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, कोई ट्रायंगल है उसमें पी से आर क्यू जो बड़े हुए पार्ट पे परपेंडिकुलर डाला जाता है। मुझे एक बात तो मैं आपसे ऐसे बोलूं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब अगर एक ट्रायंगल में मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि मान लीजिए कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, तो आप जब भी कभी परपेंडिकुलर डालते हो ना, तो वो जैसे कोई नॉर्मल ट्रायंगल है इस तरीके से, तो उस ट्रायंगल में आप जैसे ही सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हो ना, तो उस साइड पे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डल जाता है। लेकिन इसने साफ साफ बोला है कि वो परपेंडिकुलर है ना वो आर क्यू के एक्सटेंडेड पार्ट पे डला है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपके पास बना हुआ ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो P से सामने वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर डाला इसने P पॉइंट से, यहां से बोल रहा है कि P से परपेंडिकुलर डाला तो इसके बढ़े हुए पार्ट पे परपेंडिकुलर डाला, यानी आपको इतना तो पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब देखना, अब समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड एक्सटेंड टू मीट एसपी इज टेंजेंट टू द सर्कल। भाई एसपी है ना वो सर्कल पे टेंजेंट है, तो सबसे पहले वो टेंजेंट बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट एस था और इसने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो एस पी इस पर टेंजेंट है, जो बात इसने बोली है ना उसको सबसे पहले लिखो। मान लीजिए ये पॉइंट इसका एस है और ये क्या है पी है, तो इसने बोला है कि एस पी टेंजेंट है। अब मुझे एक बात तो, इसने एक बात और बोली है कि इस पे सामने वाली साइड पे इसने परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो एस था इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, यहीं पर एस, ठीक है। तो बोला है कि इसने सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला, यानी पी इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ था, इस तरह से एक्सटेंडेड पार्ट पे ट्रायंगल बना हुआ था। जब भी कभी ज्योमेट्री में क्वेश्चन का फिगर नहीं दे रखा है ना, इसका मतलब वो क्वेश्चन आप लोग उसका फिगर बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्वेश्चन सोल्व करना सबसे इजी काम होता है और उसका फिगर बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और वही होता है क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट कि आप उसका फिगर अच्छे से बना लो। पी क्यू आर देख लीजिए, क्यू आर का एक्सटेंडेड पार्ट है, उस पर परपेंडिकुलर डाला है इसने, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए, और एस पी टेंजेंट, तो आपको सबसे पहले इसका पॉइंट ये पकड़ना था कि एस है ना, एस पी टेंजेंट है, यानी ये तो श्योर हो गया कि जो पॉइंट एस है ना वो ट्रायंगल के बाहर है। लेकिन ये भी कह रखा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो उस सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो आपको ये भी पॉइंट पकड़ना था कि वो ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ, परपेंडिकुलर डाला, बाहर जा रही है लाइन, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, अब जो भी बात बोले लिख दो, एस क्यू की वैल्यू इसने 8 दे रखी है और क्यू आर की वैल्यू 10 दे रखी है, और ये एस पी टेंजेंट, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आपको पी क्यू आर का एरिया चाहिए तो क्या करोगे भाई, बेस इंटू हाइट एरिया होता है, आपके पास बेस कितना है, बेस तो 10 है, लेकिन हाइट इसकी देखो एक्सटेंडेड पार्ट एस पी है, एस पी की लेंथ हमारे पास है नहीं, लेकिन है नहीं पर निकाल तो सकते हैं। मुझे बताओ एस पी यहाँ से यहाँ टेंजेंट है कि नहीं है, और ये सीकेंट है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये सीकेंट है। तो आपको पता है कि यहाँ से एस पी का जो स्क्वायर आएगा ना वो किसके बराबर होगा, एस क्यू यानी 8 इंटू 18 के, बोलो जरा होगा कि नहीं होगा,
ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ से देखो, मैंने इसे बताया था कभी आपको कि ये अगर टेंजेंट है और इस तरीके से लाइन जा रही है, मान लीजिए ये पी क्यू है और ये आर एस है, ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा क्यू आर इंटू क्यू एस के। ये बात मैंने बोल रखी है अच्छे से, आप लोगों को बताई हुई है ये बात, ठीक है। मैंने इसकी टेंजेंट की जो थ्योरम्स वगैरह बताए थी वहां पे मैंने बताया। तो कितना हो गया, अभी इसको मैं 16 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 12 वैल्यू आ गई एसपी की। तो अब आपसे इसका 12 सॉरी 15 नहीं 12 इसकी आई है वैल्यू, तो 12 इसकी वैल्यू आ गई। आपसे एरिया पूछा था तो बता दो भाई, अब तो एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू इस ट्रेंगल का बताना है, देखो इसका, तो इसका बेस आप 10 ले लीजिए, तो मैंने बेस ले लिया 10 इंटू हाइट बोलो कितनी है 12 है, तो हाइट मैंने 12 ले ली, तो कितना हो गया अभी कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, यानी कितना आ गया 60 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया एरिया आ गया। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो गया, यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, देखो अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं है, इतने आसानी से सोल्व होने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है तभी मैंने आप लोगों को बताया, इजी क्वेश्चन होंगे तो आप खुद ही कर लेंगे, भाई मेरे बताने की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। देखो मैंने आपको जो बातें बताई ना, मैंने सारा आपका बेसिक क्लियर किया है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, एक एक पॉइंट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं। तो भाई जब मैंने सारी बातें बता दी तो आपके सामने कम से कम कोई प्रीवियस ईयर के इजी इजी क्वेश्चन आते हैं वो तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। मुझे तो वो क्वेश्चंस बताने की जरूरत है जो आप लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, इतने आसानी से नहीं सोल्व कर पाएंगे। चलिए इस पे आते हैं। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24। ये बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, कैसे है देखना। इसने कहा कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए बना लेते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से कर रहे हैं। अब क्या बोला है कि इनकी एक कॉमन कोड है जो जिसकी लेंथ है 24, यही तो अभी दोनों की कॉमन। अब मैं आपसे मैं ऐसे कहूँ कि बताओ इन दोनों की कोई एक ऐसी कोड बताओ जो कॉमन है, तो आप कहेंगे भाई इन दोनों पॉइंट को मिला दो, आप यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो ये कॉमन हो जाएगी, ये दोनों की कोड हो जाएगी, ठीक है। आप इसको नाम दे दो जो आपकी मर्जी है, ए बी नाम दे दो, चाहे ए और बी मैंने नाम दे दिया, तो ये दोनों की कॉमन कोड हो गई, इसकी भी तो है इसकी भी है। अब कह रहा है कि ये मान लीजिए इनके सेंटर है यहाँ से, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर रेडियस 15 और इतनी है। भाई मैंने किया क्या, मैं इसके इनके सेंटर को मिला देता हूँ इधर से, ठीक है। तो इसने कहा है कि एक की तो रेडियस है 15 और एक की है 13, तो इधर वाला मुझे बड़ा सर्कल लग रहा है तो मैं इसकी क्या मान लेता हूँ, इस वाले की तो 15 मान लेता हूँ और इसकी कितने मान लेता हूँ, छोटे वाले की 13 मान लेता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने इसको मिला दिया इस वाले को, ये आपसे पूछिए मान लीजिए दोनों के सेंटर पी और क्यू है, तो आपसे पी क्यू की लेंथ इसने पूछ रखी है और ये दे रखी है 24। अब एक पॉइंट का आप लोग ध्यान रखिएगा, भाई क्या ध्यान रखना आपको कि जब भी मैंने इनको इस तरीके से मिलाया ना, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना कि ये यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको कट करेगा। कैसे भाई, अगर मैं इनको भी मान लो मिला दूं, अगर मैं इनको भी मान लीजिए मिला देता हूँ, तो आप लोगों के पास में क्या निकल कर आता है, आपके पास में ये भी रेडियस है 15 ये, और ये दोनों 15 हो जाते हैं, ये 13 और ये 13। तो इस तरीके की आकृति एक काइट बन गया। काइट मैंने बताया था ना, पतंग जिसकी ये साइडें बराबर होती हैं बराबर होती हैं, तो एक काइट बन गया। और काइट के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, क्यों करते हैं मैंने सारी बातें आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। क्यों करते हैं क्यों नहीं करते वो सारी बातें मैंने बता रखी है, काइट बन गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो जैसे ये 90 डिग्री पे कट किए ना, आपको एक बात और पता चली कि ये तो इनकी कॉमन कोड थी। तो आप मुझे बताना, कोड पे चाहे किसी भी सेंटर से आप डाल लो, परपेंडिकुलर डालेंगे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी पूरी 24 थी तो ये 12 हो गया, इधर भी 12 इधर भी 12। ध्यान से देखो, ये तो 12 है ये 13, तो ये कितनी हो जाएगी 5 12 13, ट्रिपलेट होता है। ये 12 है और ये 15 है, यानी 3 4 12 और 3 5 15, 3 3 9, ये कितनी होगी 9। तो आपके पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये 14 आ गई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बताना जरूरी था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप आराम से सोल्व कर पाए। ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये मैं यूज लूंगा जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होंगी इसी चीजें, छोटी छोटी बातें, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे सर्कल में, तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी था। बड़े आसान आसान से, जैसे ये कोड की लेंथ वगैरह आ रही है, सभी को पता ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये इतने लॉलीपॉप क्वेश्चंस तो निकाल पाओगे, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है AB की, पी क्यू और AB पैरेलल है भाई। चलिए पी क्यू इक्वल टू 10, हाँ, AB इक्वल टू 24, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड ए।
तो डिस्टेंस मैंने क्या किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, या तो हो सकता है कि रेडियस एक ही तरफ दे देता है, ये कोड जो है वो एक ही तरफ दे देगा, या फिर दोनों अलग अलग तरफ दे देगा। तो मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला क्योंकि पैरेलल लाइन थी, तो अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला इधर भी 90 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच के एंगल का सम 180 होता है। अब ये इनकी डिस्टेंस हो गई। इस डिस्टेंस की लेंथ जो इसने दे रखी है ना, वो दे रखी है कि ए बी इज 17 मीटर। पी क्यू एंड ए बी आपको दिया हुआ है, पी क्यू एंड ए बी 24, बिटवीन पी क्यू एंड ए बी 17 मीटर। हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस 17 मीटर है। अब ध्यान से देखना, पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 दी हुई है। इस पे मैंने जैसे इस सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो 5 5 में ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने सेंटर से इसको मिला दिया। और आपसे पूछा था कि सर्कल की रेडियस आप मुझे बताओ। ये मान लीजिए आर है, तो आपके पास एक तो तरीका ये है, ये भी आप मान लो आर है, और इस पे भी परपेंडिकुलर डाला तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये बीच में 17 दे रखा है। तो पहला सोल्व करने का तरीका, इसको मैंने मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स। ठीक है, आप इसमें स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर बराबर इनके स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर करोगे, दोनों को वैल्यू बराबर रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो यहाँ पे रखेंगे तो जैसे x की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आ गई 7 आ गई, तो दोनों का स्क्वायर करके r की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो तरीका है ये बेसिक सा, लेकिन एक में थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। ठीक है, आप बस इतना देखो कि ये कितना बना भी 12, तो 5 के साथ में ऐसी कौन सी लाइन है 5 जो कि ट्रिपलेट बनाता है। लगभग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास में पूछा जाता है। तो बताओ 5 के साथ में ट्रिपलेट क्या बनता है, तो आप कहेंगे 5 12 13, 13 तो नहीं हो सकता, यानी ये 12 हो सकती है। ठीक है, मैंने मान लिया ये 12 हो गई। अब चलिए ध्यान से देखना, आप मुझे एक बात और बताओ, ये 5 12 13, ये मैंने 12 मान लिया, टोटल कितनी थी 17। ठीक है, 17 थी, तो आप मुझे एक बात बताना, 5 12 और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 13 हो जाएगी। सही बोल रहे हैं ना, 5 12 13 होगी। अब टोटल बीच में 17 लेंथ थी, तो ये कितनी बच गई भी 5, ये भी 5 12 और ये कितनी हो जाएगी 13। भाई दोनों बार रेडियस बराबर आ रही है, ये भी 13 ये भी 13, बीच की डिस्टेंस 17, यानी आपने सही किया, इसका आंसर कितना आ गया 13 आ गया। ये आपको देखना होता है। कैसे देखेंगे एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखो। आप ऐसे देखेंगे कि 5 के साथ में ट्रिपलेट कौन सा बनता है, तो आप कहेंगे 12 हो सकती है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। ये 5 ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब ये 12 था तो ये कितना होना चाहिए 5, ये 5 ये 12। अब आपको पता है ये रेडियस 13 आई है, तो ये भी 13 ही आनी चाहिए, तो 5 12 ये भी कितनी आ गई 13, यानी हमने सही किया कि लेंथ भी 17, तो आपका आंसर कितना आ गया, इसकी रेडियस 13, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक ये तरीका भी था करने का। ठीक है, चलिए इस पे आइए भाई, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन कर लिया अभी। अभी इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन में। दोनों पैरेलल है। अब आगे देखिए, पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है। अब चलिए आगे चलते हैं, पी क्यू बराबर क्यू एस, यानी कि पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू आर एस। हाँ, ये दोनों बराबर है, मतलब ये पी क्यू और ये आर एस दोनों बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि पी बी रेशियो बी क्यू 3:1 है, आर सी रेशियो सी एस 3:5 है, यानी अगर ये 3x है ना, तो ये कितना है अभी 5x है। चलो, और आगे कह रहा है कि पी क्यू ए बराबर है, ये भी देख लो आप, पी बी रेशियो बी क्यू 3:1 है, यानी ये 3 है तो ये 1 है। आप मुझे बताओ, एक लाइन सबसे पहले कही थी कि पी क्यू और आर एस बराबर है, यानी आर एस पूरी कितनी है 8 हो गई, कितनी हो गई भी 3x और 5x 8 हो गई। अब इस 8 में आपको डिवाइड करना है पीबी को, किसमें पीबी भी ये पी क्यू भी 8 ही होगी, लेकिन 3:1 में कटना चाहिए, यानी ये 3:4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, और ये कितना आ जाएगा 2x। ये इनकी लेंथ आप लोगों के पास में निकल कर आ गई, यानी पीबी की लेंथ तो आएगी 6x और ये कितना आएगा 2x। आपको रेशियो 3:1 रखना है। चलिए इतनी बात हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। ये भी आ गया। एंड ए बी रेशियो बी सी 1:4, ए बी मान लीजिए ये y है, तो ये कितना बनेगा बी सी 4y बनेगा। सही बोलने लग रहा हूं, बी सी 4y बनेगा। अब आपके पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्या पूछा है कि एरिया ऑफ एबीसी, मतलब इसका और इसके एरिया का रेशियो बताओ। तो इस एरिया तक पहुंचने के लिए देखो करेंगे क्या आप लोग, और ये दोनों पैरेलल भी आप लोगों को कही है, मतलब कहीं ना कहीं तो दोनों पैरेलल भी आपको यूज लेना पड़ेगा। अब भाई मैं बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ये दो लाइनें आप लोगों के पास में जो कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, और सर्कल में जब भी दो कोड कट करती है ना, तो इनका मल्टीपल बराबर होता है इनके और इधर वाले के मल्टीपल के। तो मैं करूंगा भाई मल्टीपल, आपके पास इधर तो 6x है,
यानी 6x इंटू कितना हो गया 2x, ये बराबर होगा किसके, इधर तो एक तो ए बी तो वाई हो गया, और इंटू बी डी कितना है, बी डी हमें नहीं पता कितना है, बी सी तो पता है लेकिन बी डी नहीं पता, तो बी डी कितना ले लिया भाई मैंने, बी डी को बी डी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, वो आप लोगों के पास में आ गई 612x² डिवाइड बाई वाई, ये बी डी की वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये दोनों लाइनें इस तरीके से भी तो कट कर रही हैं, ये भी तो कट कर रहे हैं, ये भी तो, ये दोनों भी तो चलिए इसमें भी आते हैं। तो मैंने क्या किया, वही अप्लाई किया कि 3x इंटू 5x, 3x इंटू 5x बराबर होगा किसके, इधर हो गया सी डी, और इंटू इधर कितना होगा भाई, ये पूरी लेंथ 5y कितनी होगी, 5 हो गई ना, 4y और y 5y। चलिए y से y कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सी डी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 3x² डिवाइड बाई वाई। आप मुझे एक बात बताओ भाई बी डी कितनी है, तो आप कहेंगे भाई बी डी की वैल्यू आप लोगों के पास में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने लिख रखा है कि इतना दे रखा है। अगर मैं बी डी में से बी सी घटा दूं, यानी कि बी डी कितना है 12x² डिवाइड बाई वाई, इसमें से ये बी डी की बी सी कितना है 4y, ये घटा दूं तो आपका सी डी आ जाता है, और सी डी की लेंथ कितनी निकाली आपने 3x² और डिवाइड बाई वाई, बोलो जरा निकालिए कि नहीं निकाली। जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो y 4y² y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा कितना 12x² माइनस 4y² बराबर 3x²। अब इधर जैसे जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 9x² और इक्वल टू 4y²। तो यहाँ से आपके पास x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2:3, यानी अगर x की वैल्यू आप 2 रखोगे ना तो आप लोगों को y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन ने बोला है 2 3, यानी आप x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रख दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी सामने। तो y की जगह जैसे 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12, अब k मान लो चाहे जो भी मानो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी रखी 3, चलिए, और यहाँ पे x की जगह पे 2 यानी ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। आप देखो देखिए सी डी कितनी आएगी, आप यहाँ से निकाल सकते हो कितना आएगा सी डी, तो 6 इंटू 10 कर लीजिए, और बराबर कितना आएगा ये सी डी, और इंटू कितना कर लो भाई इधर वाली लेंथ कितनी हो 12 और ये 15 हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू 2 3 5 15, और 5 से 2 बार यानी सी डी की वैल्यू आ गई 4। अब आप लोगों को इन दोनों में अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए कि इस एंगल को मैं थीटा नाम दे देता हूं, ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा नाम दे देता हूं, तो इधर वाला ये भी कितना होगा भाई थीटा, ये वाला भी थीटा होगा, तो ये देखो पैरेलल थी ना दोनों लाइनें, तो ये जेड आकृति में बने एंगल मान लो, चाहे फिर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, यहाँ वाला देखो इधर वाला भी तो थीटा बनेगा, तो ये जेड आकृति में बना ये भी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। बोलो भी बात समझ आई कि नहीं आई। जैसे ही ये आपके पास 180 माइनस थीटा आया ना, अब आपसे मैं पूछूंगी इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो पूछा हुआ था ABQ और CDS, तो आपसे जैसे ही ये रेशियो पूछा है ना तो आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे रेशियो बता रहा हूं इनका कि ABQ अपॉन CDS इनके एरिया का रेशियो, तो ABQ का एरिया का रेशियो बीच में एंगल 180 माइनस थीटा, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू ये साइड यहाँ और यहाँ वाली दोनों साइडें, और इंटू क्या होता है बीच वाला एंगल ये होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा। तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू उधर कितनी होगी 3, y की वैल्यू 3, और यहाँ पे 2x, x की वैल्यू कितने रखी थी भाई 2, तो ये 4 हो गया, इंटू 4 और इंटू कितना हो गया बीच वाला एंगल साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, कुछ नहीं होता, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 10 है, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू यहाँ पे एंगल डायरेक्ट थीटा है तो क्या आ गया साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए। एक सेकेंड, ये वैल्यूज आपकी क्या हो गई भी साइन थीटा, ये कैंसिल हो गई वैल्यूज आप लोगों के पास, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, 1/2 से 1/2 चला गया, ये 4 से 4 गया, यानी रेशियो कितना बन गया 3:10 आप लोगों का क्या आ गया, एरिया का रेशियो आ गया, ये आपका आंसर है। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आप खुद से सोल्व कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी सकती है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। इसको करने का और भी तरीका है, वो आप खुद करिएगा, मैंने ये बता दिया, आपके पास एक तरीका और है जिससे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो आप खुद करिए, ठीक है, कोशिश करना खुद से सोल्व करने की। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है भाई, ये अगले वाला क्वेश्चन देखना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि PQ इक्वल टू RS इक्वल टू 8 मीटर, यानी PQ और RS दोनों कोड है और दोनों बराबर है, जो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, दोनों की लेंथ 8 है। रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है ना भाई, O तो इस बड़े वाले का है, उसकी रेडियस 5 है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर C, जो जिसका सेंटर C है उसकी रेडियस बताओ।
चलिए भाई पढ़ते हैं। ये भाई सर्कल है, तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को मिला दिया। मैं सिर्फ आप लोगों के पास इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं। मैं इसके अलग फिगर बना लेता हूं एक थोड़ा सा, कि यहाँ पे मान लीजिए दो सर्कल है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। इस तरीके से आपको सर्कल दे रखे थे ताकि आपको सारी बातें जो है वो आराम से समझ आ जाए। चलिए ये देखना, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री एंगल है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये R, और ये हो गया S, और ये M हो गया। यहाँ पे इसका सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से इसको मिलाऊं तो मुझे बताना इसकी रेडियस बड़े वाले कितने दे रखी है, 5 कहा है ना, इसकी सेंटर 5 दे रखी है, और ये दिया हुआ है 8, पूरा ये RS 8 दे रखा है। मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला, जैसे ही परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो मुझे बताना परपेंडिकुलर इसको इक्वल पार्ट में 4 में डिवाइड कर देगा। ये लेंथ कितनी होगी, 3, यानी आपके पास यहाँ वाली लेंथ कितनी निकल कर आ गई, ये लेंथ आपके पास 3 आ गई, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, इसका जो सेंटर था ना, सी सेंटर, जिस ट्रेंगल का भी था जिसका सेंटर सी था, उसको मैंने यहां से मिलाया इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने मिलाया तो आपको पता है कि ये टेंजेंट और टेंजेंट पे कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। अब चलो अगली बात पे और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे मिलाया ना, इस तरफ मिलाया, तो ये भी क्या बनाएगा भाई, ये भी टेंजेंट ही है, तो ये भी कितना बनाएगा भाई, एंगल 90 डिग्री। यानी ये एक आप लोगों के पास में आर और ये आर, ये स्क्वायर बन गया आपके पास। ये जो बना है ना ये आकृति, ये एक स्क्वायर बन गया। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल तो आपके पास बना हुआ ही है। अब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, मतलब चारों साइड बराबर, यानी स्क्वायर बन गया। चलिए ये आप लोगों के पास में हो गया एक स्क्वायर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है, वो देखो कैसे। अब तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि मान लीजिए मैं आपसे इसे कह दूं कि ये इसका यहाँ से सेंटर था जो आपने बताया, ये उस दूसरे वाले का सेंटर जिसमें आपने लेंथ निकाली कि ये यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी ना, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लेंथ बनकर आप लोगों के पास में आएगी वो कितनी आएगी भाई, 3। ये आपने यहाँ से एक पॉइंट निकाल के लाए आप, कि ये आएगी लेंथ 3। चलिए ये लेंथ आपके पास हो गई 3 यहाँ वाली, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये लेंथ 3 हो गई ना, तो आप परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली निकालोगे तो वो ही आएगा भाई, उसकी रेडियस 5 है और 4, और ये भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 4 3, ये भी 3 ही आनी है। अब समझना आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहां से इस सर्कल की क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस। मुझे तो एक बात बता दो कि ये सर्कल जो है ये दोनों टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो जब भी कभी दो सर्कल टच करते हैं ना, तो उनके सबके सेंटर और जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। यानी छोटे वाले सर्कल की रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, अगर मान लीजिए मैं इसकी रेडियस को आर मान लेता हूं कि इसकी रेडियस आर है, तो मुझे बताना पूरे वाले की रेडियस कितनी थी, है पूरी तो यहां से यहां तक 5 थी। तो ये जो लेंथ है ना यहाँ पे बची हुई है, कितनी हो जाएगी, आर 5 माइनस आर, सॉरी पूरे में से आर निकल जाएगी, यानी 5 माइनस आर हो गई। सही बोलने लग रहा हूँ, 5 माइनस आर हो गई। अब अगले वाला पॉइंट और समझना भाई, मान लो कि ये तो एक स्क्वायर था, इसमें ये इधर भी परपेंडिकुलर है, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ऐसे इस तरीके से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने ये भी लाइन आगे बढ़ा दी, ये भी मैंने लाइन आगे बढ़ा दी, दोनों लाइनों को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब समझना, यहां से क्वेश्चन आपका खत्म होगा। मैं आपसे कहूं कि ये भी परपेंडिकुलर है, यानी इस तरीके से इस पे परपेंडिकुलर है ये भी, क्योंकि लाइन है तो भाई ये भी यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला था। तो ये वाली लेंथ आपने आर मानी, इसकी रेडियस, तो इधर वाली भी आर ही बनेगी, ठीक है। ये आर मानी तो ये भी आर ही बनेगी। जैसे ही ये आर बन गई ना, आपके पास एक पॉइंट निकल कर आ गया कि ये यहाँ वाली लेंथ 3 है, तो ये बची हुई कितनी रहेगी, आर माइनस 3। सेम इसी तरीके ये 3, तो ये भी कितना बनेगा, आर माइनस 3, तो ये इसके बराबर है, यानी ये भी कितना आएगा, आर माइनस 3। यानी आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, छोटा सा ट्रायंगल बिल्कुल, जो राइट एंगल है यहाँ पे, और ये कितना है भाई, आर माइनस 3 है, ये भी आर माइनस 3 है, और ये 5 माइनस आर है। जैसे आप स्क्वायर बराबर करोगे दोनों का, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, इसका 5 माइनस आर का आप स्क्वायर करना, ये बराबर आएगा आर माइनस 3 के स्क्वायर और प्लस आर माइनस 3 के स्क्वायर के, और आप यहां से आर की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, जितना भी आपका आता आंसर हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ आता तो देखो, ये इतना ना करे ना, तो एक पॉइंट और बता देता हूं आपको नॉर्मल सा। ये दोनों लाइनें अगर बराबर है ना, इसका मतलब है 45 45 है, और 45 में रेशियो क्या होता है कि ये तो 1 होता है और ये कितना होता है, √2 होता है। यानी इसको अगर r माइनस 3 को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो वो 5 माइनस आर के बराबर आ जाएगा। यहां से भी आप r निकाल सकते हो,
√2r माइनस 3√2 और बराबर 5 माइनस आर उधर ले जाना, आप वैल्यू बता देना, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, चीजें समझोगे तो सारी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए इस पे आइए। ये एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है आज, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो काफी अच्छे अच्छे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। सर्कल में अभी जैसे सर्कल कंप्लीट होता है उसके बाद में हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। फिर हम जियोमेट्री के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जियोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें अभी एक चैप्टर और है जो मैं आपको बताऊंगा, पॉलीगन्स, है ना, पॉलीगन और होगा अभी, वो अभी नहीं हुआ है। चलिए अभी देखते हैं। ओ एंड एम आर सेंटर्स, ओ टी इक्वल टू 10, ओ टी 10 है भाई, और ओ इसका सेंटर है, आपको कह रखा है 10 मीटर 80 टेंजेंट। अगर 80 टेंजेंट ना कहा होता ना तो भी हमें पता था कि 80 टेंजेंट है। बताओ कैसे? अगर नहीं बोला होता कि टेंजेंट नहीं है तो भी हमें पता होता कि ये टेंजेंट है, बताओ कैसे? तो आप कहेंगे कि ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक लाइन है, इस तरीके से कोई भी लाइन, लेकिन ये ए बी है ना, ये डायमीटर है। ए बी डायमीटर, तो हमें पता है कि ए बी यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप बोलेंगे भाई 90 बनाएगा। तो एक टेंजेंट ही है जिसपे रेडियस यहाँ पे क्या जाती है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए खैर कोई नहीं, आगे देखना। एक पॉइंट आपको मैंने पहले ही बताया था ट्रायंगल में, मान लो मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ, ये आपके काम आएगा यहाँ पे, उससे आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे अगर आप याद रखते हो तो, वरना आप थोड़ा फॉर्मूला लगा लेना साइन वाला, उस वो भी सही है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे फॉर्मूला। मान लीजिए ये साइड 1 है और ये साइड 1 है, और ये बीच वाला एंगल 120 डिग्री है। कितना दिया भाई मैंने? 120 डिग्री दिया। ये 1 है, ये 1 है, तो मैंने बीच वाला एंगल कितना दिया? 120। तो ये जो साइड होगी ना वो होती है √3। ठीक है, अगर ये पॉइंट आप याद रख पाते हो कि ये एंगल 120 है तो ये 1 1 ये √3 होती है, तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना इजी। और ये बहुत जगह पे आता है, जिस तरीके से हेक्सागोन होता है ना वहां पे भी ये बहुत बार यूज होता है, तो ये याद ही रख लेना, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए ये भाई इसका सेंटर, इससे मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं। आप मुझे एक बात बता दो कि जैसे मैंने इस पॉइंट को मिलाया ना, इस पॉइंट को जैसे मिलाया, तो ये भी तो भी इसकी टेंजेंट ही है, एम इसका सेंटर है, टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये रेडियस आपके पास दे रखी है, मान लो आर है, ठीक है, और ये भी कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी, क्योंकि 80 और ए एम इस सर्कल की टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो इक्वल होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को भी मिला दिया, ये वाला जो पॉइंट था ना टी एम, इसको भी मिला दिया। मुझे बताना जरा, क्या टी एम भी इसकी सर्कल की जो है वो रेडियस है, इस सेमी सर्कल की? देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो भाई ये तो रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी? आर होगी। अब तीनों साइड जब आर आर, यानी तीनों साइड जब इक्वल, जब तीनों साइड इक्वल, तो एंगल कितने कितने? 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आएगा भाई? 60 डिग्री। बताओ ये एंगल यहाँ पे कितना है? ये 90 डिग्री है, यहाँ वाला भी कितना है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 120 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा? 120। ये रेडियस 10, ये भी रेडियस 10, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो बताना जरा आर की वैल्यू कितनी होगी? अगर 120 है, अगर ये 1 है, तो √3 होता है, तो जब 10 दे रखे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3 आर की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ वाली लेंथ भी कितनी बनेगी भाई? ये वाली लेंथ भी कितनी बनेगी? 10√3, और ये 90 डिग्री है। तो आप OB की वैल्यू जैसे ही निकालोगे ना, तो OB स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, यानी 100 प्लस 300, यानी OB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 400। यानी 400 का अंडर रूट कितना बनेगा? 20। और आपसे पूछा था कि आप मुझे BS या फिर SB की वैल्यू बताओ, तो आपको OS तो पता है कि रेडियस की, इससे सर्कल की रेडियस से 10 बनेगा, तो SB भी कितना हो गया? 10 हो गया। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? इसको सोल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो मुझे सही लगा, सुटेबल लगा, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप और भी कई तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, बातें वही यूज होनी है, बस चीजों को समझते जाना आप लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको 120 वाला पॉइंट ध्यान में था तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे आपको PDF वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह में भेजता रहता हूं, तो वहां से आपका काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, वहां से उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।